ये बजरंग दल या आरएसएस हो, सरकार को इन पर बैन लगाना चाहिए। बिल्कुल तौकीर रजा ने सही कहा है। अब तो वो सरकार उनको गुंडा बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है। मेरे हिसाब से बैन कर देना चाहिए। बदमाशी किसी हद में बर्दाश्त नहीं, कोई भी सही, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, जो आतंकवादियों जैसे काम करे वो आतंकवादी है, कर ही देना चाहिए। ये गवर्नमेंट देखेगी यार कि आतंकवादी संगठन है या नहीं, लेकिन जिसको संरक्षण मिला हुआ है ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि संरक्षण सरकार का किसको प्राप्त है किसको प्राप्त नहीं है। यार तौकीर रजा के बयान को हर मीडिया हर न्यूज़ चैनल दिखा रहा है, लेकिन वो स्वामी जी ने जो बयान दिया है उस कोई न्यूज़ चैनल उस बयान को दिखा रहा है। मोदी सरकार का तो भैया पूछो ही मत, लोगों के दिमाग को वश कर रखा है। दुआ ही करेंगे भाई कि हमारे देश को अल्लाह खुश रखे और ऐसे जालिमों से बचाए। बरेली से तौकीर रजा का बयान आता है, कहते हैं कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वीएचपी और बजरंग दल ये आतंकवादी संगठन है। अगर सरकार निष्पक्ष काम करती है तो इन तीनों को बैन कर देना चाहिए। और सही बोला है उन्होंने, चूँकि ये लोग बदमाशी अभी तो बहुत करते हैं ना, हर जगह जगह जा जाके जहाँ जाते हैं वहीं दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा इधर उधर करते रहते हैं। तो जाहिर है कि वो बोलेंगे ही। और जब ऐसे ही संगठन कोई उत्पात मचाता हो, देश भर को मतलब बदनाम करता हो, देश में परेशानियां करता हो, तो बढ़िया है ना, सरकार को चाहिए कि उसको बंद करे, बैन करे। सही बोला है। देखिए, हाल ही में मोदी सरकार ने अपने कर्मचारियों को, यानी कि केंद्रीय जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको आरएसएस की शाखा में जाने की अनुमति दी है, जो लंबे समय से कांग्रेस ने रोक लगा रखी थी। मोदी सरकार का तो भैया पूछो ही मत, उसका तो बात ही कुछ और है। वो तो जो दिल चाहता है वो करता है। लोगों में कुछ ऐसा मतलब लोगों के दिमाग को वश कर रखा है। ख़ास तौर पे हमारे हिंदू भाइयों का जो मामला है ना, उन लोगों को बहुत ही मतलब कुछ ऐसा दिमाग में डाल दिया है कि उनकी बात वो सुनते हैं और उसका जो दिल करता है वो करता रहता है। कानून में भी वैसे ही दुनिया भर की तब्दीलियाँ कर दी है उसने। तो जो दिल करता है, सरकार है उसकी जो मर्जी आता है कर रहा है। लेकिन लोगों को चाहिए कि सरकार बदले। ऐसी सरकार का होना अच्छी बात नहीं है देश के लिए, ये बहुत ही गलत है देश के लिए। तो ये सब चीज़ चाहिए लोगों को, जो उनको जिताते हैं वोट डाल के, उनको सोचना चाहिए कि हमारा देश कितना पीछे जा चुका है। अब दिन रात हिंदू मुसलमान कर ये बजरंग दल या आरएसएस हो या और वो क्या बता रहे हैं, हाँ, इन लोगों ने जो काम खराब कर रखा है, इन लोगों को देखना चाहिए। सरकार को इन पर बैन लगाना चाहिए। बिल्कुल तौकीर रजा ने सही कहा है। नहीं, लेकिन अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो उन्होंने आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, उनको 26 जनवरी की परेड में शामिल किया था। अगर बात करें महात्मा गांधी की, तो उन्होंने उसके कैंप में जाकर के, आरएसएस के कैंप में जाकर के उनके अनुशासन की तारीफ की थी। अगर बात करें प्रणब मुखर्जी की, जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं, उन्होंने स्वयं मोहन भागवत के साथ में मंच साझा करके आरएसएस के कार्यों की तारीफ की थी। लेकिन उस वक्त में तो वो लोग ठीक रहे थे ना, काम भी सही करते थे, अपना जो भी अच्छा करना होता था। अब बदल चुके हैं ना, इन्होंने, सरकार ने ऐसा चेंज किया है ना उनको। अब तो वो सरकार उनको गुंडा बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है। तो ये सब चीज़ अब गलत हुई है। पहले जो नेहरू सरकार ने किया है, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने, या हाँ मोहन करमचंद गांधी ने किया है, उन लोगों ने तो देश के लिए किया था ना। तो वो लोग उस टाइम में अच्छे थे, कर रहे थे जो सही था। भाई जो चीज़ इंसान अच्छा, हम ही अगर अब यहाँ पर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग हमको अच्छा बोलेंगे, बुराई करेंगे तो हमें लोग बुरा कहेंगे। तो अब वो बुराई हो रही है और जो अभी प्रेजेंट सरकार है वो करवा रही है। आपको लगता है कि कहीं आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, चाहे वो आरएसएस हो, बजरंग दल हो, या फिर विश्व हिंदू परिषद हो, या फिर उन्होंने कहीं जय श्री राम बोल करके कहीं बम फोड़ा हो या कहीं धमाका किया हो, ऐसा कोई घटना आई? कई जगह तो हमने टीवी पर देखा, हमने अपने सामने तो नहीं देखा है, लेकिन हाँ लोगों के साथ जो बुरा सलूक किया है वो हमने टीवी पर देखा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। या सोशल मीडिया जो आजकल चल रही है, और सोशल मीडिया का तो खैर बहुत बड़ा काम है, वो अच्छा कर रहा है। अगर ये नहीं होता तो देश का और बुरा हाल हो गया होता। हाँ, अच्छा, हाल ही में की बात करें तो राज्यसभा के अंदर जयदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं, वह तारीफ़ करते हैं कि आरएसएस एक अच्छा संगठन है और मुझे दुर्भाग्य है कि मैं उसका एक वर्ग कैंप नहीं कर पाया, जो आईटीसी ओटीसी जो भी कैंप होता है उसका वो ट्रेनिंग नहीं ले पाया। एक उपराष्ट्रपति का सार्वजनिक मंच से उसकी तारीफ़ करना, एक तौकीर रजा का ये कहना कि वो आतंकवादी संगठन है। अब देखिए भैया, वो तारीफ़ इसलिए कर रहा है कि वो उसी के साथ वाला है, तो अपने साथ वालों की तो तारीफ़ करेगा ना। लेकिन देश को चाहिए कि अच्छा बुरा को पहचान करे, अच्छा कौन है बुरा कौन है। अब जो जिसकी तारीफ़ कर रहा है वो तो उसी संगठन से है, तो वो तो करेगा ना तारीफ़। अगर बात करें आप पीएफआई की, चाहे फिर उस सिमी संगठन की जो इस देश में बैन किए गए, जिनकी कई घटनाओं में, आतंकवादी घटनाओं में उनकी संलिप्तता पाई गई, उन पर क्या कहेंगे? नहीं, उस पर अभी मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा। तो वक्फ बोर्ड को लेकर के आपका क्या मानना है कि उसमें संशोधन होने चाहिए, या फिर ये एक धर्म के मामले में हस्तक्षेप है सरकार?
नहीं होना चाहिए, संशोधन नहीं होना चाहिए ना, सरकार को ऐसा करना भी नहीं चाहिए। जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देना चाहिए। आगे कुछ करने से मामला और ख़राब होता है, परेशानियां होती है, तो जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। अगर वक्फ बोर्ड कहता है कि ये अंबानी की संपत्ति जो है, जो मुंबई की संपत्ति है, ये हमारी है, तो वो ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर वो कहता है इलाहाबाद कोर्ट की जो ज़मीन है ये हमारी है, तो ठीक है? नहीं, जो किसी भी मुस्लिम, किसी भी गरीब मुस्लिम की संपत्ति के लिए अगर वक्फ बोर्ड कह दे ये हमारी है, तो वो सही है? भाई किसी के कोई भी चीज़ को कोई अपना क्यों कहेगा, नहीं कह सकता। आए हैं ऐसे एग्जाम्पल सामने आए हैं। अब बोलने में क्या जाता है, लोगों को बोल देते हैं, लेकिन जो जिसकी चीज़ है उसी की रहे। वैसे तो इंडिया में बहुत कुछ हो गया है, हो रहा है, वो आप देख ही रहे हो, है ना। हम तो अपने देश के लिए बस दुआ ही करेंगे भाई कि हमारे देश को अल्लाह खुश रखे और ऐसे जालिमों से बचाए। तो आपको क्या ऐसी कौन सी छड़ी दिखाई देती है वक्फ बोर्ड के अंदर कि जो 10 साल के अंदर जो 50 लाख करोड़ की संपत्ति जो थी वो 9.5 लाख एक उसके ज़मीन में आ जाती है, एकड़ ज़मीन में आ जाती है? नहीं, इसके बारे में नहीं मुझे आइडिया है, इस चीज़ के बारे में। 10 साल पहले, 13 साल पहले लगभग वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति थी उसके पास में वो लगभग 50,000 एकड़ के आसपास थी, लेकिन वह 9.5 लाख एकड़ के आसपास वर्तमान में है। तो ऐसी कौन सी छड़ी, जादुई छड़ी है कि जो इतनी संपत्ति बढ़ गई है? हिंदुस्तान के अंदर तीसरे नंबर की संपत्ति अगर कोई है तो वक्फ बोर्ड के पास है। भाई दुनिया बढ़ती है, आगे बढ़ती है तो बढ़ेगी ना। अब कोई इंसान अगर काम कर रहा हो कहीं भी तो जाहिर सी बात है कि कुछ किया होगा अच्छा, या फिर बढ़ाया है उसको, तो बढ़ा है। तो मुसलमानों ने दान किया है उसे? हाँ, जाहिर सी बात है, दान भी किया है और कुछ तो किया है। भाई बिजनेस कोई करता है या कोई भी, तो बिजनेस का उसको अलग कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस इसलिए लोग करता है कि हम काम करें तो आगे बढ़ें। वक्फ बोर्ड में भी कुछ किया है, आगे बढ़ाया है तो बढ़ा है, इसमें ख़राब बात कहाँ है? संशोधन नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तौकीर रज़ा का बयान है कि आरएसएस और वीएचपी और बजरंग दल जो हैं ये आतंकवादी संगठन है, इनको बैन कर देना चाहिए। आप क्या मानते हैं? आतंकवादी जो गतिविधियाँ पेश करते हैं ये लोग, इसके हिसाब से बंदी कर देना चाहिए। कोई भी सही जो आतंकवादी विधि को अगर पेश करता है, चाहे हिंदू सही चाहे मुस्लिम सही, मेरे हिसाब से बैन कर देना चाहिए। बदमाशी किसी हद में बर्दाश्त नहीं, कोई भी सही। आरएसएस आतंकवादी संगठन है या सामाजिक संगठन? आतंकवादी वैसे जब काम करे वही आतंकवादी है। हाँ, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, जो आतंकवादियों जैसे काम करे वही आतंकवादी है। बस कह रहे वो ठीक कह रहे, गलत नहीं कह रहे। आपके हिसाब से क्या है? सही है। अगर जो भी गलत करता है, चाहे आरएसएस सही, चाहे बजरंग दल सही, चाहे कोई दूसरा सही, जो देश के खिलाफ करे, जनता के खिलाफ करे, गुंडागर्दी करे, चाहे किसी भी तरीके से कोई भी गलत काम करे, मेरे हिसाब से बैन होना चाहिए उसको। क्या नाम है सर? मोहम्मद अकबर। तौकीर रज़ा कह रहे हैं कि आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वीएचपी ये आतंकवादी संगठन है, इनको देश से बैन कर देना चाहिए। कर ही देना चाहिए जी। अब जो सही है, देश जो सही चला रहा है उसको देश में रहना है, जो फालतू की बात करे उसको क्या फ़ायदा है रखने से। हम लोग सोचते हैं कि अपना इंडिया सही सलामत रहे और देश तरक्की में रहे और सब आदमी को रोज़गार मिले खाने कमाने का, और सब आदमी को नौकरियाँ मिले। कितना बच्चे पढ़ रहे हैं, उन लोग को नौकरियाँ नहीं मिल रही है। तो सरकार को क्या देखना चाहिए, पब्लिक को क्या चाहिए? हमने को सूखी रोटी चाहिए, बढ़िया से खाना पीना, और महंगाई थोड़ा कम होना चाहिए। गैस तो आपके हिसाब से आरएसएस आतंकवादी संगठन है या सामाजिक संगठन? देखिए, हमारे तरफ से तो सब माने हम तो मुस्लिम हिंदू सब भाई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खून आपका भी जैसे हिंदू लोग का है वैसे मुसलमान लोग का है। हम लोग एक रहना चाहते हैं और एकता बनाए रखना चाहते हैं। हाँ, तो उसमें अब जो क्या कर रहा है क्या ना, अब आतंकवाद है उसको हम लोग रोकना चाहते हैं और रुकता नहीं है, तो क्या करेगा? जैसी करनी वैसी भरनी, एक दिन तो करते करते जाएगा, एक दिन फिर पकड़ा जाएगा, उसका नतीजा मिल जाएगा। तो वही हम लोग सोचते हैं कि भाई अपना देश तरक्की में रहे, कोई सरकार हो सही सलामत से चलाए। हम लोग कमाना है, खाना है, मेहनत करेंगे तभी मिलेगा, नहीं मेहनत करेंगे कहाँ से मिलेगा? जी। अभी तौकीर रज़ा के उस बयान पर आते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ये आतंकवादी संगठन है, इनको तत्काल बैन कर देना चाहिए अगर सरकार निष्पक्ष है तो। सरकार निष्पक्ष है कहाँ, ये बताओ आप मुझे। सरकार निष्पक्ष मानते हैं आप सरकार को? सरकार निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है, आप मानते हैं इस चीज़ को? बीइंग एन इंडियन सिटीजन मैं मानता हूँ कि हाँ सरकार निष्पक्ष नहीं है। बताओ आप,
ये मेरा राइट है, मैं बोल रहा हूँ राइट टू स्पीक का मैं बोल रहा हूँ। ये उनका कहना है कि इनको बैन कर देना चाहिए, आतंकवादी संगठन है। आप ये गवर्नमेंट देखेगी यार कि आतंकवादी संगठन है या नहीं, लेकिन जिसको संरक्षण मिला हुआ है ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि संरक्षण सरकार का किसको प्राप्त है किसको प्राप्त नहीं है यार। तो आप उनके बयान से आप तौकीर रजा के बयान को देख रहे हो, अभी जो स्वामी ने बयान दिया उसके बयान को क्या बोलेंगे आप फिर? अभी कल परसों बयान दिया ना स्वामी ने, क्या बयान? वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको लाइव, यहीं पर बताओ। आप देखिए ना आपने वीडियो, आपने भी देखी होगी, उसके ऊपर आप कुछ बोलेंगे? बोलो आप क्या बोलना चाह रहे हो, आप बोलो क्या बोलना चाह रहे हो उस पर। मैं आपसे मैं वही बोल रहा हूँ यार, तौकीर रजा ने अगर कोई बयान दिया है तो गवर्नमेंट है, उसके लिए कानून है, संविधान के दायरे में रह के जो कार्रवाई होगी वो बिल्कुल होगी यार। तो नौशाद नाम है जी। तौकीर रजा के बयान को हर मीडिया हर न्यूज़ चैनल दिखा रहा है, लेकिन वो स्वामी जी ने जो बयान दिया है उस कोई न्यूज़ चैनल उस बयान को दिखा रहा है? नहीं, किसी ने नहीं दिखाया सर, किसी चैनल ने उसको नहीं दिखाया। सिंगल मीडिया चैनल पे नहीं चल रही ये चीज़ यार, जो आप बोल रहे हो दिखाने के लिए। अयोध्या में रेप हुआ, उस चीज़ को हम मानते हैं, लेकिन आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ। उन्नाव में बीजेपी का सांसद था कुलदीप सेंगर, उनका रेप के केस में नाम आया, उनको सजा हुई सर, कुलदीप सेंगर को सजा हुई, उसके घर बिल्डोजर चला। अभी आर्यन मिश्रा के यहाँ पर जो आर्यन मिश्रा को मारा है, लिंचिंग करी है सर। रजा के बयान से इत्तेफाक, तौकीर रजा ने बयान दिया होगा, लेकिन स्वामी जी ने भी बयान दिया, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं सर? हैं? तो सर तौकीर रजा का बयान मैंने सुना नहीं है। जब तौकीर रजा का कहना है कि आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ये आतंकवादी संगठन हैं, इनको बैन कर देना चाहिए। ये उनके विचार हैं सर, उनके विचार से मैं अभी देखा नहीं है तो मैं सहमत भी नहीं हूँ जी। उनका मैंने अभी देखा नहीं है ये वीडियो, जब देखेंगे। आरएसएस को लेके क्या मानते हैं आप? सर आरएसएस से मुझे ये नहीं है, लेकिन जो हिंदूवादी एक संगठन है जो मोब लिंचिंग कर रहे हैं या इधर उधर रास्ते में परेशान कर रहे हैं लोगों को, ये हुड़दंग मचाते फिरते हैं, वो बिल्कुल गलत है। सरासर गवर्नमेंट को उन पे एक्शन लेना चाहिए सर, सरकार को उन पे एक्शन। अभी ये पिंकी चौधरी जी हैं, इन्होंने जो करा उसके खिलाफ बिल्डोजर चला सर उन पे, वो शाहजहाँपुर सर जेल तो ऐसे जो जिस विशेष समुदाय को परेशान कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, जेल तो उन्हें भी भेजा जा सकता है। उन्हें जेल क्यों नहीं भेजते सर? उन्हें भी तो जेल भेजा जा सकता है। लेकिन ये एक धर्म को परेशान करने वाली बात है और ये परेशान कर रहे हैं, लेकिन अब ये ज़्यादा दूर नहीं चलेगा। 3 साल निकल गए हैं, 2 साल हो रहे हैं, हिंदुस्तान से इनका सुपड़ा साफ। ऐसा मानते हैं कि मुसलमान सुरक्षित नहीं, ऐसा मानते हैं? नहीं, मुसलमान किसी के दम पे थोड़ी जी रहा है सर, मुसलमान किसी के दम पे नहीं जी रहा। मुसलमान कल भी अपने दम पे था, मुसलमान आज भी अपने दम पे। मुसलमान कानून के दायरे में रह के हिंदुस्तान में सन 47 से अभी तक जी रहा है और आगे कानून के दायरे में ही रह के जिएगा सर। मुसलमान परेशान नहीं है, मुसलमान पे कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं। जो सर गलत है उन पे खतरा है। जो लेकिन सरकार नारा दे रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है सर? आप बता दो। अपना विकास अपने कुछ पूंजीपतियों का ही साथ है और पूंजीपतियों का ही विकास है, सबका विकास नहीं है। सरकारी योजनाएं भी हिंदू मुसलमान देख करके दी जा रही हैं, ऐसा लगता है? नहीं, उस बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा सर। कोई ऐसी सरकारी योजना हो जो हिंदू मुसलमान देख करके, अगर आवास आता है तो सब सरकारी विभाग में भी हिंदू मुसलमान देख के टारगेट करा जा रहा है लोगों को सर। लेके तुम पुलिस विभाग से लेके डीडीए किसी भी विभाग में देख लो, नाम देख के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, इन लोगों ने इतनी लोगों के अंदर सांप्रदायिकता कर दी है, माहौल ऐसा क्रिएट हो चुका है हिंदुस्तान का आज की डेट में कि भाई भाई से झगड़ा कर रहा है। वरना 2014 से पहला वाला हिंदुस्तान देखो और आप 2024 का हिंदुस्तान देखो, आपको फ़र्क पता लग जाएगा सर। बस मैं इतना ही क्या एक आखिरी लेना चाहूँगा, वक्फ बोर्ड को लेकर के अभी घमासान है। हाल ही में अभी संशोधन बिल आया लेकिन पास नहीं हुआ। वक्फ बोर्ड को लेकर आप क्या मानते हैं, कितना संशोधन बिल आना चाहिए, पास होना चाहिए, या फिर ये धर्म के मामले में हस्तक्षेप? ये वक्फ बोर्ड देखेगा और हमारा ओपोजिशन है वो देखेगा। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? इजहार नाम है। तौकीर रजा कह रहे हैं कि आरएसएस हो या बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद हो, ये संगठन आतंकवादी हैं और इनको बंद कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए भारत में। कौन कह रहे हैं? तौकीर रजा। जैसे अपना जैसे कोई ये है, अगर कोई जो भी चीज़ हो, जिसका भी हो, जैसे जो बोल रहे हैं, असल मेन चीज़ है कि लैंग्वेज पर ही बात होती है। सब मेन चीज़ है लैंग्वेज, तो बात उसमें नहीं है। बात इसमें है कि जो चीज़ अच्छी है तो वो अच्छी है, जो ख़राब है तो वो ख़राब है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि पब्लिक कुछ ये नहीं कर रहा है कि भाई आप शांति, सब शांति चाहता है, कोई भी हो। तो आपके हिसाब से आरएसएस आतंकवादी संगठन है या सामाजिक संगठन? नहीं, आतंकवादी के बारे में वो नहीं, जिसका जो सबूत हो, जिसका जो प्रूफ हो, जिसका जो हर चीज़ हो, अगर वो है चाहे कोई हो, तो उसके लिए ये है। जैसे आप वक्फ बोर्ड के बारे में बताया, आपने ना सवाल किया है ना, जैसे वक्फ बोर्ड किसी का, उसमें कोई सरकारी कुछ ये है लगाव है, कुछ लगाव नहीं है, वो प्राइवेट है। वो जो अपने धर्म ये मजहब के हिसाब से जो चल रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो आप बताया, आपने बताया कि वो 10 लाख या 9 लाख कितना बताया आपने, जो बताया ना, तो अभी तो
प्रोग्रेस में जो जिसको जो बढ़ता है तो उसमें आदमी का ये होता है कि जैसे जो चीज़ बढ़ता है तो उसमें ज़्यादा आदमी का दिलचस्पी होता है ना, तो उसमें वो अपना ये कर रहा है। कोई भी धर्म हो या कोई भी चीज़ हो उसमें तो कोई इसका है ही नहीं, वो तो अपना एक रही बात कि आप बता रहे हैं कि वो जो किसी का जो है वो मतलब चीज़ पर जो वो ये कर रहा है हक जमा रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी ज़मीन हो या कोई भी प्रॉपर्टी हो या कोई भी चीज़ हो तो वो किसी आपका अगर होगा तो हम ले सकते हैं। बताइए, आप बताइए, अगर आपका है तो हम ले सकते हैं। वो तो रजिस्ट्री होती है, उसका बाकायदा उसका वेरिफिकेशन होता है, सारा चीज़ होता है ना। उसमें एक है कि 1 साल की फिर उसमें ये है, आपको भी पता है 1 साल उसमें वो देखा जाता है कि ये सही है या गलत है, या किसी का वो ले करके दे रहा है, किसी का दे रहा है ना। वो अनलीगल कोई भी चीज़ प्रूफ होना चाहिए, हर चीज़ का प्रूफ होना चाहिए, चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी मामला हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें आपको जो प्रूफ होना चाहिए। और ये नहीं कि आप कोई कुछ कर लिया, अब कोई करने वाला भी कोई दूसरा होता है और उसमें और कोई दूसरा भी ये होता है ना ऐसा। तो उसमें आप ये कीजिए, कोई भी चीज़ में जो उसको ये कीजिए। रही बात, हाल ही में एक मामला प्रयागराज से आया जहां पर मदरसों को कहा जाता है कि भाई दीन की एक तालीम देते हैं, लेकिन वहां से एक मामला आता है कि नकली नोट छापने की मशीन पाई जाती है। आपके पास है प्रूफ? बताइए, प्रूफ है? ये बोलने वाले नहीं, प्रूफ है। पुलिस ने छापा मारा। मैं बिल्कुल लीगल बात और अनलीगल में फ़र्क है, ठीक है। मैं और कोई भी चीज़ के लिए प्रूफ चाहिए। अब मशीन है, अगर उसके पास है तो प्रूफ है आपके पास, सही बात। सील किया गया तो फिर आप जैसे बोलने से नहीं, मैं बोलने से आप अगर उसका इंक्वायरी करना चाह रहे हैं या कुछ भी करना चाहिए तो आप उसको वहाँ पर आप रुकिए ना। आप एक महीना क्या 1 साल रुकिए, 2 साल रुकिए कि किस तरह की तालीम हो रही है, किस तरह की पढ़ाई हो रही है। आप उसको आप हर कोई पढ़ सकता है, अरबी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, कोई भी चीज़ हो, हर कोई हर लैंग्वेज समझ सकता है, पढ़ सकता है, जानकारी ले सकता है।